ये 11th का इंग्लिश मीडियम बैच है। एलेवेंथ का इंग्लिश मीडियम बैच है और इसमें आज पढ़ा रहे हैं। सेकंड नंबर है बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या है? सबसे बेसिक मैक्सिमम वैल्यू इसी का होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम मान होता है, जो अधिकतम मान होता है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। आपको अगर हम ये कहा दें कि जितना फ्रिक्शन बताए हैं उसमें अगर आपसे कोई पूछ दे कि किस फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू होगा, देन यू हैव टू स्पीक, रिमेंबर वन थिंग, दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। लिमिटिंग फ्रिक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है ना। ये दिमाग में सेट करना है, ठीक है। चलिए लिखना शुरू कीजिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन का टेस्ट दिया। लिखिए मैक्स, वाह, पिंक पिंक, घड़ी पिंक, ड्रेस पिंक। लिखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बैग उधर रख दो ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन maximum value of static friction is known as limiting frictional force या limiting friction। limiting frictional force, limiting frictional force, it is always denoted by Fs max। it is always denoted by Fs max। लिखना है। इसके बाद 4 पॉइंट सेम लिख लीजिएगा। क्या क्या लिखना पता है? इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन, लिखा। इन सीजीएस में इट्स यूनिट इज डाइन, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और डायमेंशन फॉर्मूला। इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम, इट्स काटिए इन, हाँ, इट्स यूनिट इज डाइन। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, its dimension formula is m1 l1 t minus 2।
तीसरा नंबर क्या है? काइनेमेटिक फ्रिक्शन। हाँ, लिखिए। काइनेमेटिक फ्रिक्शन। देखिए, कहीं कहीं पर कोई कोई किताब में इसको काइनेमेटिक के जगह पर काइनेटिक फ्रिक्शन भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये भी सही है, ज़्यादा डिफरेंट दोनों में नहीं है। ठीक है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन भी इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, दोनों चीज़ है। अब सुनिए डिफरेंशिएशन क्या होता है काइनेमेटिक या काइनेटिक का। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर मोशन में रहती है तो दोनों ऑब्जेक्ट का जो कांटेक्ट सरफेस है उसके बीच जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो क्या कहलाता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आया? व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी then a frictional force acts between the contact surface of the bodies. This frictional force is known as kinetic friction. समझ में लो? जब कोई बॉडी, जैसे ये है, एक ये हाथ है, इसके हाथ पर ये दूसरा बॉडी है, ये मूव कर रही है ना, मूव जो कर रही है, तो ये और ये के बीच में जो फोर्स लग रहा है क्या कहलाएगा? साइकिल का चक्का घूम रहा है, गति में कोई आदमी दौड़ रहा है, तब पैर और अर्थ के बीच जो फोर्स लग रहा है मोशन के टाइम में वो क्या कहलाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स या काइनेटिक फ्रिक्शन। याद लो? नहीं समझ में आया? लिखिए। व्हेन ए बॉडी मूव्स on the surface of another body बाबू from न on the surface of another body, then a frictional force acts between the contact surface of the bodies comma this frictional force is known as kinetic friction. This frictional force is known as kinetic friction. This frictional force is known as kinetic friction. Kinetic friction. It is always denoted by Fk. F लिख के नीचे के. It is always denoted by Fk. फिर 4 पॉइंट लिखे स्टार देके. SI यूनिट, CGS यूनिट. देखिए सबका इसलिए लिखाना पड़ रहा है कि अगर कहीं कोई किसी का कोई फ्रिक्शनल फोर्स का पूछ देगा फिर आप वहाँ पर बोलेगा सर जी आप तो हमको लिखेबे नहीं की थी, दुएठा को बतेबी की थी, एक को बतेबी की थी. ये बोलना आसान है. अब बच्चा ये सब ज़्यादा फॉलो करता है. बच्चे में एक चीज़ देखिएगा, कुछ ना होगा तो सीधा टीचर गार्जियन के ऊपर माथा फोड़ देगा कि हमको तो पढ़ेबे नहीं किया, नहीं तो हम तो टॉप करते, बिहार टॉपर बनते हैं.
नहीं, हाँ, चार पॉइंट सेम लिखिएगा। दोनों डिफिनेशन कंपैरिजन कीजिएगा, जबकि कॉपी में है जो पहले से किसी का लिखे या कहीं से पढ़े हैं, हम जो लिखा है दोनों में अंतर आ जाएगा। वो बुकिश लैंग्वेज है, हम देख लिए, प्योर बुकिश लैंग्वेज है, बुकिश लैंग्वेज है। हम जो लिखा रहे हैं सब किताबी भाषा नहीं मिलेगा, अंतर है बेटा। किताबी भाषा लिखिएगा 100% ये नंबर कट जाएगा, एकदम एकदम कम आएगा। हम बार बार कुछ समझाते हैं सब बच्चे को, बुकिश लैंग्वेज तो लिखिए ही मत। टीचर लोग क्या करते हैं अपना मेहनत से बचने के लिए, जो किताब में है टाइपिंग करवा के पेन, क्या कहते हैं, कौन सी लगा जी, हाँ हाँ, पेन ड्राइव, वही पेन ड्राइव लगा के अपना निकल जाते हैं, उसमें उसको मेहनत कम लगता है। हाँ, इसी में रहता है, पता नहीं, हम तो जानबूझ नहीं करते थे बेटा। अच्छा, हमको कभी देखे हो पेन ड्राइव स्टोरेज को निकालते हुए? कभी कभी बता दिए। हम बेटा कभी सब नहीं, अपने से डेली हर बैच में यही आप ही को पढ़ा रहे हैं ना, कोई पिछला साल पढ़ा होगा उसको तुलना कीजिएगा, सेंटेंस डिफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ट्रू कॉपी लिखाते ही नहीं है, ट्रू कॉपी वही लिखाएंगे जो रट के लिखाएंगे या देख देख के पढ़ाएंगे। देख देख के पढ़ाएंगे तो वही चीज़ रहेगा जो पिछला साल पढ़ा होगा। इससे चेंज वेरी करते रहता है। मेरा एकदम यहाँ पे रिकॉर्ड है, यहाँ स्टोरेज है। उसके बाद कौन है अगला नंबर? रोलिंग। हाँ हाँ, लिखे ना, वो तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन, ROLLING। रोलिंग फ्रिक्शन, ये पीछे थोड़ा सा है ना, इस सब में लगवाएंगे, डेकोरेशन करवाएंगे। क्या कैमरा ऐसे करते हैं ना, तो चूँकि हम ऐसे करते हैं पीछे का ये सब कॉलिंग दिखता है, ये दिखता है, थोड़ा डेकोरेशन कराएंगे थोड़ा सा। हाँ, ये स्कैनर तो ठीक है, स्कैनर जितना स्कैनिंग कर सकते हैं ये ठीक है, जितना स्कैनिंग करके वो कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। कौन? रोलिंग फ्रिक्शन ना। देखिए रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई बॉडी किसी सुनो ध्यान से बता रहे हैं, जब कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के सरफेस पर रोल्ड करती है, रोल्ड मतलब लुढ़कती है, सिलेंडर जैसे घड़काते हो, घर ले जाते हो ना, घड़का दिए, सिलेंडर जा रहा है ना, और उस सिलेंडर और अर्थ के बीच जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स हो जाएगा? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग और स्लाइडिंग दोनों मोशन में है, दोनों में अंतर थोड़ा सा है। रोलिंग में क्या होता है कि हमेशा कांटेक्ट सरफेस चेंज होते रहता है। चक्का साइकिल का जो घूमता है, देखिए कभी कोई पार्ट नीचे, तो चक्का जहाँ हवा भरते उसको दिमाग में रख के उसके सीध में उसको इमेजिन कीजिएगा, देखिए कभी ऊपर आता है तो कभी नीचे आता है वो, यानी कि हर बार वो चेंज होते रहता है अर्थ के कांटेक्ट में, होता है ना। और स्लाइडिंग में क्या होता है, कांटेक्ट सरफेस सेम रहता है। तुम जैसे स्लाइड करते हो ऐसे नहीं देखते, बहुत लोग, बच्चा लोग रूम में क्या करता है, पानी भर लेता है और स्लाइड करता है, नहीं टाइल्स वाला रूम में जो स्लाइड करता है, तो स्लाइड में देखिएगा कि आपका हमेशा जो स्लाइडिंग मोशन रहेगा, हमेशा आपका कांटेक्ट जो होगा एक ही पार्ट रहेगा, कि उसमें पार्ट बदलता है क्या? कभी देखो स्लाइडिंग करे ऐसे भरे हो गए चित, ऐसा होता है क्या? ऐसे मतलब जिस एंगल में स्लाइडिंग कर रहे हैं वही एंगल से एंड तक रहता है, जिस पार्ट से स्लाइडिंग कर रहे हैं वही पार्ट से एंड तक रहता है, बस में नहीं। तो स्लाइडिंग रोलिंग में ही अंतर है। स्लाइडिंग में क्या होता है कि फिर समझा रहे, सुन ध्यान से, स्लाइडिंग में कांटेक्ट सरफेस हमेशा एक ही पार्ट रहता है, और रोलिंग में क्या होता है, कांटेक्ट सरफेस बदलते रहता है। ऐसे घड़कता है तो नहीं बदलता है, जैसे ये घड़क रहा है, तो ये वाला पार्ट नीचे हो गया, ये वाला पार्ट ऊपर हो गया, फिर आगे ये नीचे हो गया, ऊपर हो गया, तो हमेशा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में कि नहीं है? हो गया रोलिंग फ्रिक्शन।
ठीक है। अरे यार देखें घड़का छी, देखें घड़का छी, घड़का न जाए, ये देखिए ये यहाँ आके टच करेगा क्या ना, अब फिर अगला टच करेगा तो वहाँ जाना होगा। समझ में आया? इसमें क्या होता है कि कॉन्टेक्ट सरफेस चेंज होते रहता है हमेशा। ठीक है, समझ में आया? जैसे जैसे आगे बढ़ेगा नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, मूव करते रहता है। और स्लाइडिंग में क्या है, हमेशा एक ही सरफेस है ना स्लाइड कर रहा है। ठीक है, ये अंतर है। और तीसरा सबसे बड़ा अंतर क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मान ज़्यादा होता है और रोलिंग फ्रिक्शन का मान कम होता है, याद रखिएगा। हाँ, कारण क्या है, आप ऐसे एग्जांपल समझिए। नहीं एरिया से को एरिया तो डिपेंड ही नहीं करता है, फ्रिक्शन कॉन्टेक्ट सरफेस के एरिया पर डिपेंड ही नहीं करता है। क्या होता है बता रहे, सुनिए समझ में आ जाएगा। जैसे कि साइकिल का चक्का, चाबी जब आपका नहीं खोया था, दोस्त लोग के साथ बात करते हुए जा रहे हैं तो आराम से उसको घड़काते हुए जा रहे हैं तो उतना ताकत नहीं लगेगा। चाबी खो गया है, लॉक है साइकिल, अब लेके जाना है, एरिया तो वही ले रहा है कि ज़्यादा ले रहा है? चक्का वही है ना, ताला चाबी हेराने के पहले चाबी हेराने के बाद तो उतनी मोटा चक्का है कि चाबी हेराने चक्का फूल जाता है, चक्का वही नहीं रहता है। जब चाबी खो जाता है, लॉक हो गया है साइकिल, तब खींच के आगे ले जाते हैं तो आपको ज़्यादा ताकत लगता है ना। और वही चाबी मिल गया, लॉक खोल दिए, उसको अधिक आराम से घड़काते हुए लेके चल जाते हैं। तो स्लाइडिंग का मान मैक्सिमम होता है, एरिया पे डिपेंड करता ही नहीं, कॉन्टेक्ट सरफेस के एरिया पर फ्रिक्शन याद रखना है, कभी नहीं। ऑब्जेक्ट एग्जाम में आता है, डिपेंड नहीं करता है। रोलिंग फ्रिक्शन में लाओ, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर रोल्ड करती है तो दोनों ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच जो फोर्स लगता है रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, लिखिए। When a body is rolled, when a body is rolled on the surface of the another body, on the surface of the another body, on the surface of another body, then a frictional force acts, then a frictional force acts between the contact surface of the bodies, between the contact surface of the bodies comma, then these types of friction is known as rolling friction or rolling frictional force, rolling friction or rolling frictional force. It is always denoted by FR. It is always denoted by FR. It is always denoted by FR. बोर्ड पे लिख दिए, देखिए ना, FR। अब स्टार देखिए सेम 4 पॉइंट लिखिए, 4 पॉइंट सेम चीज, स्टार देखिए सेम चीज 4 पॉइंट लिखिए सब में, फिर सबका वैल्यू बताएंगे अलग अलग होता है।
इसमें मैक्सिमम किसका होता है, मिनिमम किसका होता है, बात समझे कि नहीं, ये बताएंगे। एग्ज़ाम में आता है अरेंज करने के लिए, 3 को फोर्स दे देगा, ज़्यादा देता है लिमिटिंग देगा, काइनेटिक देगा, रोलिंग या रोलिंग स्लाइडिंग कोई भी दे देगा, आपको कहेगा इसको अरेंज कीजिए। लड़का सब पता नहीं कैसे 20 से फनी मोमेंट निकाला था, पता नहीं 16 बैच में पढ़ा रहे थे, कुछ बैच में बोल दिया ऐसा जो मजाक टाइप का नहीं समझ हो गया, और लड़का उसमें क्या है कि फनी मोमेंट निकाल के हमको व्हाट्सअप करता, अभय सर का फनी मोमेंट आज मज़ा आ गया। ठीक है, तो हमको भी लगा, हमको नहीं आता निकालने वो सब, लड़का सब बड़ा कलाकार सब है। वो दिन भर देखिए, हम लोग सोचते हैं कि कल किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाएंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, किस तरह पढ़ाएंगे, इसके दिमाग में ज़्यादा हैं। अब बच्चा सब सोचता है कि किस प्रकार से फनी मोमेंट निकालें, कहाँ पे क्या क्लू निकालेंगे, तो दिन भर कुछ ना कुछ दिमागे लगाते रहता है। बेरोजगार बहुत रहता है ना, उसके पास काम धंधा नहीं रहता है। हाँ अब ये देखिए, कुछ लड़के लड़कियाँ सब जो हैं क्लास अब्सेंट कर रही हैं, जितिया का पर्व मना रही हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, गलत बात है, क्लास अब्सेंट नहीं करना चाहिए। कुछ लड़का भी अब्सेंट कर रहा है। कौन? ई हैं, तो ये बता रहे थे कि बच्चे सब बहुत तेज बच्चे सब हैं, है ना, बहुत अच्छे बच्चे सब हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगा के पढ़ना भी चाहिए और सबको दिमाग लगाना चाहिए। हाँ ठीक है, और सभी बच्चे बच्चियों को फिजिक्स में देखिए बेटा, बता रहे हैं, मैं सभी बच्चों को खुल के बता रहा हूँ, सबको बोलते हैं टोटल 12 11 को कि भाई अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो किसी और का वीडियो मत देखिए। लाइव में है कहाँ, रिकॉर्डेड है, उसमें कुछ नहीं आ रहा होगा, पहले का होगा। नहीं, यहाँ तो रिकॉर्डेड नहीं किए, स्ट्रीमिंग नहीं किए, खाली सिर्फ रिकॉर्डेड है। सेम है, कैसे हो सकता है, हम यहाँ बैठे हैं, हो नहीं सकता है, या तो तू धोखा दे रहा है या नज़रों का धोखा खा रहा है। अच्छा रखिए, उसको रखिए, समझे। तो होता क्या है, मैं सही बच्चों को बोलता हूँ, अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो दूसरों का मत देखिए, और अगर दूसरों का वीडियो देखते हैं तब मेरा मत देखिए, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। आप क्या कीजिएगा, बीच में कन्फ्यूज कर जाइएगा। आप हमारे कोचिंग के बच्चे हैं, आप अगर कन्फ्यूज कीजिएगा तो आपका कन्फ्यूज हो जाएगा, रिजल्ट खराब हो जाएगा। रिजल्ट खराब होगा तो बेसी आपसे ज़्यादा तकलीफ हमको होगा। आप अगर हमारे कोचिंग के बच्चे नहीं रहेंगे, आप दुनिया का कोई वीडियो देखिए, फेल कीजिए, कुछ कीजिएगा, उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे पिछला साल वो लड़का था, एक लड़का को बहुत तेज, रियली में पढ़ने में तेज था, रियली में तेज था, नो डाउट अबाउट इट।
और उसके गांव का 6-7 लड़का था। थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद करके कहानी सुनाएंगे।